फिलहाल इस वक्त हम बात करने वाले हैं PSL 8 के यादगार तरीन मैचेस में से एक, कम से कम लाहौर कलंदर्स के लिए, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी, बिकॉज कल का मैच जो था वो इंतहाई नाकाबिले यकीन ऐसा पासा पलटा लाहौर कलंदर्स ने इस मैच का कि मुझे तो याद नहीं पड़ता सवेरा मेरी कम से कम इतने पस्ती पे जाके कोई टीम मैच जीतने में कामयाब हुई हो। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। लाला आपसे हम बात करते हैं 50 for 7, उसके बाद तकरीबन 100 रन के करीब और बनाए लाहौर कलंदर्स ने। क्या लाहौर कलंदर्स को आप क्रेडिट देंगे या कोयटा ग्लैडिएटर्स को बोलेंगे कि यार वो रिलैक्स हो गए या उनको लगा कि बिल्कुल खत्म, मैच ओवर? किस तरह आदिल कल के मैच के अलावा जो परसों, क्योंकि कल मैं यहाँ पे शो पे नहीं आया हुआ था, तो परसों के मैच में जो मेरे साथ इन तीन दोस्तों ने किया ना, इरम ने और इमाम ने और मिसबा ने, उन पे तो सबसे पहले मैंने शेर बना ली है कि हाँ शेर व शायरी का दिन है आज, कि दोस्तों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, दोस्तों का पता चल जाता है वक्त के साथ। ठीक है ना, इन्होंने अपनी पसंद की टीमें ले ली हैं और लाला आप हमने कर लिया, आप लाला कराची लें, तो वो पॉइंट तो मैं नहीं मानूंगा, इसलिए कि इन्होंने मुझे मरवाया है। ठीक है ना, तो वो पॉइंट तो मैं नहीं काउंट करूंगा। ठीक है ना, मिसबा हंस नहीं, मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट आएगा। आप वीडियो देख लें, शाहिद भाई ने बहुत एतमाद के साथ बोला कराची के साथ हूँ। इरम तुम तो कल भी कोयटा के साथ होगी मेरे ख्याल में। इरम कोयटा के साथ थी कल? नहीं, इरम कैसे कोयटा के साथ? कोयटा के अब तो रिश्ते आने लगे हैं इरम के माशाल्लाह कोयटा से। हाँ, वैसे मैच से पहले याद दिलाना चाहिए था ये बात। वैसे मैंने इरम को कल बोलने का मौका भी नहीं दिया था, पहले से ही लाहौर कलंदर्स वहाँ पे लिख दिया था, लेकिन चले हम वापस कर देते हैं, वापस कर लें। लेकिन वो PSL के बाद जाएंगी। कल मैच में मौजूद थी। कल मैच में मौजूद थी। अच्छा चले ठीक है। अच्छा जो कल मैच में मौजूद थी। वेल डन, आप लाला ने देखे होंगे ट्वीट। अच्छा जी, हाँ ट्वीट इनके फौरन आ जाते हैं। अच्छा जी, जहाँ तक ताल्लुक है कल के मैच का, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि मैंने जो कोयटा के हवाले से बात करनी थी वो मैंने PSL शुरू होने से पहले नदीम उमर साहब से सारी बात कर ली थी कि ये चीज़ अगर इस तरह होती तो ज़्यादा अच्छा PSL एंजॉय करते हैं आप लोग, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे बैठ के और ज़्यादा वो करूँ। मैं ये कहूँगा कि कल की अगर अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, बिल्कुल इतना बड़ा मौका किसी टीम को अगर मिला हो और उसके बावजूद वो मिस कर दे, तो मेरे ख्याल में उसके बारे में क्या बात की जा सकती है। मैं तो समझता हूँ कि ना ही बोलूँ तो बेहतर है, और मेरे ख्याल में अगले साल के लिए वो लोग फोकस करें। क्या गलतियाँ उनसे 2 साल से कंटिन्यू हो रही हैं कि बॉटम पे ख़त्म कर रहे हैं वो लोग, तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है उनके लिए। 2 साल से बियॉन्ड जारी है, बिल्कुल 2 साल से बियॉन्ड, तकरीबन 4था साल चल रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स कोई जिंदगी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो बहुत मुश्किलात में है इस वक्त और बाकी रीसॉर्ट करना पड़ेगा। इंजी भाई, अगर मैं आपसे कल के मैच के हवाले से बात करूं, लाहौर कलंदर्स 50 for 7, वहां से जिस तरह सिकंदर रजा और राशिद की पार्टनरशिप ने जो है वो वापस घसीटा लाहौर कलंदर्स को उस मुश्किल से बाहर, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ऐसा लगा कि खड़े सिर्फ देखते ही रहे। तो आपसे भी मैं यही पूछूंगी कि क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स की या गलती थी या बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग इनिंग? नहीं, सारों से पहले तो लाहौर को मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि जी कोयटा जैसा खेला, लेकिन जिस तरह उन्होंने कम बैक किया ना, ये एक टीम की निशानी है क्योंकि जी जिसमें जो इस टाइम अच्छी क्रिकेट खेल रही होती है ना, क्योंकि जी 50 पे भी 7 आउट होने के बाद उनका जो एक ही प्रोफेशनल प्लेयर था उसने ना वहां से लेके गया, और बॉलिंग में हालांकि एक टाइम कोयटा के 5 ओवरों में मेरे ख्याल में 50 रन हो गया था, 5.2 में 52 रन थे और कोई आउट नहीं था। तो वहां से भी उन्होंने अपने आप को गिरने नहीं दिया। तो क्रेडिट है ना लाहौर को तो पहले सारों से पहले जाता है क्योंकि जिस तरह की वो खेले हैं। तो फिर मैं कहूँगा कि शाइन की कैप्टनसी का यहाँ जरूर अमल दखल है क्योंकि जी वो किसी भी मौके पे घबराता नहीं है। तो ये पहले सारों से पहले तारीफ तो लाहौर की है। दूसरी चीज़ ये है कि जी जो कोयटा वाले हैं ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोयटा को जिस तरह मुझे आइडिया हो रहा है कि जी शाहिद ने जो नदीम भाई को जो मशवरे दिए होंगे कि जी मुझे उसका थोड़ा आइडिया हो रहा है कि जी उसको कि जी चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि जी आपको जो आपका माइंड सेट है ना, जिस माइंड सेट से आप क्रिकेट खेल रहे हैं वो आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है कि आपकी कहीं भी अप्रोच है ना एग्रेसिव अप्रोच नहीं नज़र आ रही। मैं सिर्फ कल के मैच की नहीं बात कर रहा, ये काफ़ी सारे मैचों के रिजल्ट के बाद इस तरह का एक रिजल्ट आता है कि इनकी अप्रोच आपको कहीं भी एग्रेसिव नज़र नहीं आएगी क्योंकि जी आपको ना नज़र आ रहा हो। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह ज़ल्मी का और लाहौर का मैच था, बड़ा क्रंच मैच था दोनों का। तो सारे ड्यू का जो भी टीम टॉस जीत रही है तो वो पहले कोशिश कर रही है कि जी हमें ना बॉलिंग कर ले, तो उन्होंने कहा कि जी हम बैटिंग करेंगे।
ये एक कॉन्फिडेंट टीम का ना एक है कि जी वो लेते हैं कि जी थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। कोयटा वाले बेचारे नहीं कर सके। तो मेरा ये ख्याल है कोयटा वालों को थोड़ा सा अपना है ना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सी नई चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी अपने साथ, है ना। और उसके अलावा क्रिकेट खेलेंगे, ये सारे टाइम है ना लोकल प्लेयर्स के ऊपर चलते रहेंगे क्योंकि जी लोकल प्लेयर्स इनका परफॉर्म कर रहे हैं। तो बास टाइम आपको है ना अपना जो जिस पैटर्न से आप खेल रहे होते हैं ना उससे आपको हट के खेलना पड़ता है। ये अगर हालांकि बहुत उधर उनके जो कैम्बे हैं, मोइन बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, मुझे पता है कि उसको क्रिकेट की बहुत समझ है, लेकिन मेरी नहीं समझ आ रहा क्योंकि जी और सरफराज को भी मैं कहूँगा कि ये एक्सपीरियंस कैप्टन है। ठीक है कि जी अब उसकी परफॉर्मेंस में आप अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि जी आप सारे टाइम है ना आप है ना खेलने के वो उस पर रहते हो, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा इन चीज़ों को ना। आपको कोई चीज़ नहीं, लेकिन आपको जो सा अपना माइंड है ना, जो आप जिस माइंड के साथ खेल रहे हैं वो आपको चेंज करना पड़ेगा, मेरा ये ख्याल है। बिल्कुल। और आप जो फाइटिंग स्पिरिट की बात कर रहे हैं ना, वो फाइटिंग स्पिरिट एक्चुअली दिखी नहीं। और जो बॉडी लैंग्वेज भी कोयटा की कल थी ज़ाहिर है, उसके मुकाबले में अभी इंजी भाई ने इमाम जिक्र भी किया शाहीन की कैप्टनसी के हवाले से। आई थिंक एवरीवन वाज टेकन बाय सरप्राइज जब शाहीन ने अपने आप को प्रमोट किया बैटिंग ऑर्डर में। यानी उस वक्त सिकंदर रजा भी आ सकते थे, राशिद खान, डेविड वीज़ा, लेकिन शाहीन खुद प्रमोट करके अपने आप को आए। 16 रन गालिबन उन्होंने बनाए थे, 2 चौके भी उन्होंने मारे। आई थिंक बहुत कुछ बताता है ये। आई थिंक कलंदर्स के इस माइंडसेट के हवाले से इमाम और ख़ास तौर से शाहीन की कैप्टनसी की जो अप्रोच है, इतना अग्रेशन ज़रा कम ही हमारे यहाँ पाकिस्तान में कम नज़र आता है, बिकॉज जनरली वी आर अ सेफ्टी फर्स्ट काइंड ऑफ अ नेशन कि जी पहले ज़रा मैच बचाओ फिर आगे देखते हैं। सो क्या कहेंगे इस अप्रोच के हवाले से इमाम? जी देखें, मैंने पहले दिन भी कहा था कि पहले तो लाहौर कलंदर्स की जो टीम का एक नई शक्ल नज़र आई है ना, तो और उसके बाद जब से वो टूर्नामेंट जीते हैं तो उनका जो एक बिलीव है ना वो एक बहुत डिफरेंट लेवल पे चला गया। वो किसी भी सिचुएशन से उनको ये नहीं लगता कि हम मैच हार जाएंगे, वो हमेशा ये सोचते हैं कि यार हम मैच वापस बना लेंगे। और जो उनकी टुगेदरनेस लगती है और वो जो एक ग्रुप लगता है ना, वो पता लगता है कि यार एक ये टीम है, ये कोई इंडिविजुअल की टीम नहीं है। और इसमें देखें शाहीन को तो क्रेडिट जाता ही जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से आकिब भाई और इनको राणा साहब को भी क्रेडिट जाता है कि पिछले 5 साल से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने कोर अपनी चीज़ें चेंज नहीं की और बिल आखिर इनको वो वाली टीम मिल गई जो ये जिनके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल से उनको भी क्रेडिट जाता है। और उसके बाद आप देखें, जब आप इसको पता चलता है कि जब शाहीन ने जैसे अपने आप को प्रमोट किया, मेरे ख्याल से ये साथ शामिल होती है ये चीज़ें कि यार आपका जो एक पीछे से बैकिंग है ना कप्तान को, वो कितनी ज़्यादा है। आपको पता चल रहा है कि एक एक चीज़ वो एक कंट्रोल कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी होती है क्रिकेट में कि कैप्टनसी तभी अच्छी आप कर भी सकते हो जब आपको एक फुल अथॉरिटी दी जाए। और आपको ये कहा गया कि जी हम आपसे आखिर में पूछेंगे, लेकिन अभी तक ये टीम आपकी है, आपका जो दिल करता है। मुझे ऐसा लगता है बाहर से कि फुल अथॉरिटी दी गई हुई है शाहीन को कि आप अपनी मर्जी से टीम बना सकते हो, अपनी मर्जी से लड़के खिला सकते हो, और उसको फिर बैक किया जा रहा है। और ये आकिब भाई ने भी कल बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस वजह से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए, जब रिजल्ट्स आते हैं तो ऐसे नहीं आ जाते रिजल्ट, उसके पीछे कुछ ना कुछ थिंकिंग और प्रोसेस ज़रूर होता है। तो पहले तो मुझे खुशी हुई कि किसी ना किसी ने ये चीज़ सोची कि बैकिंग वाली चीज़ हमारे में हम लैक करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे में 2 फेलियर्स के बाद ना क्रिटिसाइज वाले तो आ जाते हैं, लेकिन बैकिंग वाला हमें कोई नज़र नहीं आता। तो इस टीम में मुझे लगता है कि बैकिंग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है कि देखें इंजी चाचू और लाला बता बेहतर सकेंगे, 50 for 7 से आप 147 पे लेके जाना और जिस तरह डिफेंड करना, तो ये एक टीम की शक्ल नज़र आती है। इसमें कोई इंडिविजुअल का नहीं कहूँगा, ये सिकंदर रजा ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन एक जो टीम की बात है ना कि टीम का जो बिलीव है कि यार हम यहाँ से जीत सकते हैं, तो ये सारा क्रेडिट पूरा लाहौर कलंदर्स को जाता है। और जिस तरह शाहीन ने अपने आप को गैदर किया एज अ पर्सनैलिटी, अपने आप को काम रखता है सिचुएशन में, ये एक अच्छे कप्तान की निशानी होती है। हमें नहीं पता कि वो टूर्नामेंट जीतेगा कि नहीं जीतेगा, लेकिन जिस तरह का उनका प्रोसेस है, तो ये एक टीम टू बीट जिसे आप कह सकते हैं ना कि लाहौर कलंदर्स। दूसरी बात मैं थोड़ा सा टच करूंगा कि इनका जो कोर है 7-8 प्लेयर्स का लोकल का, वो अगर आप देखेंगे ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनमें बॉन्ड भी बहुत अच्छा है और उन्हीं को खिलाते हैं। तो जिस वजह से ये टीम्स की जो परफॉर्मेंसेज है ना मुल्तान और लाहौर की अच्छी होती हैं। मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट इस इमाम ने किया है। और साथ में ये कि टीमें जो है ना वो पता भी वही चलता है कि आप जब जीतते हो तो पूरी टीम जीतती है, जब हारते हो तो पूरी टीम हारती है। वहाँ ब्लेम गेम जो है ना वो शुरू नहीं होता, जो किसी भी टीम के लिए एक बहुत ज़बरदस्त होता है कि आप जब
एक सारे एक साथ हो, सब वो इस चीज़ को मानते हो, अपने ऊपर ब्लेम लेते हो, अपनी परफॉर्मेंसेस को सामने रखते हो कि नहीं यार मुझसे गलती है, मैं अच्छा कर सकता था। ये होती है टीम है। और बिल्कुल एज ए यूनिट अगर टीम खेलती है तो वो इस तरह ही कमबैक्स करना आसान नहीं होते, क्योंकि कल लाहौर कलंदर्स ने इस मैच से बहुत कुछ सीखा होगा, बिकॉज वो थ्रू एंड थ्रू लाहौर कलंदर्स जीत रही थी और जो है बहुत अब जो इतने डिप्स उठ के वापस आए हैं। बट अगर इरम आप जो है कल वहाँ मौजूद थी, किसी पॉइंट पे आफ्टर 54-7 आपको लगा था कि नहीं जी मैं आज देखूंगी लाहौर को जीतते हुए, या नहीं मेरा आना गलत हो गया? नहीं, यहाँ पे मैंने जो कल दो चीज़ें नोट की। एक तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे शाहीन की, वाकई वो उसको सब फाइटर कहते हैं, कल उसने वो चीज़ दिखाई है, वो वाकई ट्रू फाइटर है। उसने जो कल आके अपने आप को उसने प्रमोट किया है, और जो उसका माइंडसेट था कि राइटी लेफ्टी के कॉम्बिनेशन से टीम जो है वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि इस प्रेशर गेम में एक कप्तान का अंदर ये चीज़ स्टैंड लेना, और चलें ठीक है 16 किया या, लेकिन जो उस वक्त टीम को कह लें ज़रूरत थी वो उसने वहाँ पे रोटेशन चल रही थी। लेकिन एक चीज़ और मुझे एक चीज़ ये वाकई लगती है कि जिस तरह मैंने इनको देखा है, जो इनका पीडीपी प्रोग्राम, फिर मैं वही बात करूँगी कि इनका प्रोसेस और इनका यकीन इतना पक्का हो गया हुआ है, और इनका जो प्रोसेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये जब भी मैच खेल रहे हैं, इवन 54-7 था लेकिन वो स्टिल रिजल्ट पे नहीं गए, वो अपनी गेम खेल रहे थे। जिस तरह सिकंदर रजा आया और उसने आके अपनी इनिंग खेली है, और मुझे लगता है दूसरा जो मेन कह लें कि आप कह लें, वो क्राउड का बहुत बड़ा हाथ है। कल के मैच में मुझे लगता है कोयटा ग्लैडिएटर्स को जो क्राउड की जो कल जो शोर था ना, जो आवाम थी, उसके प्रेशर में भी क्राउड कोयटा आया है, और वहाँ से जो है बिल्कुल कह लें कि क्योंकि 54-7 से मुझे नहीं लगता कि कोई टीम जो है इस तरह जीत सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे क्रेडिट जो दूंगी वो कल क्राउड को दूंगी। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात।